दोस्तों, जिस वैकेंसी का लाखों करोड़ों युवा साथी इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस भर्ती का एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। बात कर रहा हूं एसएससी जीडी की, और उस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि एसएससी जीडी की वैकेंसी आउट हो चुकी है 75,000 से अधिक पदों पर। क्या यह नोटिफिकेशन रियल है, ऑफिशियली है? क्या 75,000 पदों पर एसएससी जीडी की भर्ती आने वाली है? क्या है एसएससी जीडी? 10वीं पास युवाओं के लिए इससे अच्छी वैकेंसी हो ही नहीं सकती। तो अगर आपने 10th पास कर लिया है, महिला हो चाहे पुरुष, इस वीडियो को देख लेने के बाद आज आपको एक मोटिवेशन बहुत बड़ा मिलेगा कि ऐसी भी भर्ती है जिसमें सिलेक्शन लेना बड़ा आसान है। आइए जीडी की बात करते हैं। लास्ट तक वीडियो देखना। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाना। दोस्तों देखिए, एसएससी जीडी 2024। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टोटल पोस्ट की। टोटल कितने पद आने वाले हैं, तो यहां मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, अभी आपको नहीं बताऊंगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, पूरी जानकारी मिलती चलेगी। फॉर्म्स इसके भरे जाएंगे 24 नवंबर से। बिल्कुल यह सच है कि 24 नवंबर से ही जीडी के फॉर्म शुरू हो रहे हैं और यह दिन होगा फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। एग्जाम्स डेट एसएससी पहले से ही कैलेंडर जारी कर देता है। 2024-25 का कैलेंडर जारी कर चुका है। उसमें जीडी की जो एग्जाम्स है वो डेट बता रखी है कि फरवरी और मार्च के अंदर हम एग्जाम्स ले लेंगे, यानी कि 20 फरवरी वहां दिखाई दे रहा है और यही होगा, फरवरी में ही एग्जाम्स जीडी का होगा। वैकेंसीज दोस्तों, एक नोटिफिकेशन आया, अभी मैंने बताया आपको, यह फेक है जो अभी आपको बोर्ड पर दिखा रहा हूं। ये दिखने में इतना कंफ्यूज वाला लग रहा है कि बिल्कुल हम इसमें ऑफिशियल ही देख पा रहे हैं कि 24 नवंबर से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। एग्जाम्स डेट भी बता रखा है, सब कुछ सेम टू सेम बता रखा है। और इस नोटिफिकेशन में दोस्तों टोटल पद का भी जिक्र किया गया है फोर्स वाइज, यानी कि एसएससी जीडी में जो कांस्टेबल के पद होते हैं फोर्स वाइज, सीआरपीएफ वगैरह, बीएसएफ वगैरह, आईटीबीपी, ठीक है, उसके अनुसार पद बता रखे हैं। टोटल 75,668। अब देखिए आप, कहीं ना कहीं ये जो नोटिफिकेशन है गलत है, फेक है, एडिटिंग किया हुआ नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अभी तक एसएससी ने जीडी का जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। यह ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा 24 नवंबर को ही, और उसी दिन से फॉर्म फिलअप शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। अब सर आप कहोगे वैकेंसीज कितनी है, यहां तो 75,000 का जिक्र किया गया है, तो वैकेंसीज आएगी तो इतनी ही, लेकिन फर्स्ट टाइम जब नोटिफिकेशन आउट होता है, अब से पहले आप जीडी का इतिहास उठाकर देखना, वैकेंसीज कम आती है, उसके बाद वैकेंसीज बढ़ती है, क्योंकि ये जो एसएससी है अलग अलग फोर्स वाइज यह पद मांगते हैं। तो कहीं पर बाद में ये रिक्त जो पद होते हैं उसका कैलकुलेट करके बताया जाता है कि हमारे सीआरपीएफ के अंदर इतने पद खाली हैं, तो कहीं ना कहीं बाद में पदों को बढ़ाया जाता है दोस्तों। तो इतने पदों पर एक साथ नोटिफिकेशन आना बड़ा मुश्किल है। आएगी इतनी ही वैकेंसी, 30-35 हजार का पहले नोटिफिकेशन और बाद में वैकेंसी आपकी इंक्लूड होगी। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों 10वीं पास। 10वीं में चाहे आपके 33% ही क्यों ना हो, 10वीं में केवल पास चाहिए। ठीक है, अब फिजिकल की बात करते हैं, तो पहले आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स में पास होना जरूरी है। तो देख लेना, आपकी हाइट माप लेना। लंबाई पुरुष अभ्यर्थी जनरल के 170 सेंटीमीटर है, क्या आपकी 170 सेंटीमीटर? आज ही माप लेना, बड़ी वैकेंसी आ रही है। एसटी 162.5 सेंटीमीटर, ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी। महिला अभ्यर्थी जनरल की 157 सेंटीमीटर और एसटी कैटेगरी की महिला अभ्यर्थियों की हाइट 150 सेंटीमीटर होना जरूरी है।
चेस्ट केवल सीना, यह पुरुषों का मापा जाता है। पुरुष अपना चेस्ट माप लेना 80 तो नॉर्मल और फैलाव पर 85, ठीक है, ये आप देख लेना। जैसे 80 तो नॉर्मल हो गया और ऐसे हम फैलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर तक का फैलाव होना जरूरी है। जनरल एसटी कैटेगरी के पुरुष अभ्यर्थी, नॉर्मली आपका सीना 76 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आपको फैलाव करना होगा, ठीक है। ये आपका चेस्ट हुआ, इधर आपकी लंबाई हो गई। दौड़ रनिंग भी लगानी होगी, तो रनिंग पुरुष अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की 24 मिनट के अंदर पूरी करनी है। आसान माध्यम से आप कर जाओगे। 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट, समय बहुत ज्यादा दिया जा रहा है तो पास हो जाओगे इसमें। महिला अभ्यर्थियों को दौड़ लगानी है 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की, वह 8.5 मिनट के अंदर पूरी करनी है, जो आसानी से आप कर लोगी। अब आयु सीमा की बात करते हैं, तो यहां पर मिनिमम तो 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और अधिकतम 23 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जनरल की बात की है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात की है, 1/1/2023 से आपकी आयु काउंट की जाएगी। ओबीसी का अभ्यर्थी आपको 18 वर्ष तो होना चाहिए, बाकी मैक्सिमम 26 ईयर्स का होना जरूरी है, ठीक है। तो 26 साल से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। एससी एसटी 28 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, ये आपको आयु देखनी है, ठीक है। सिलेक्शन कैसे होगा सर एसएससी जीडी का, हमें यह भी बता दीजिए। तो पहले तो आप फॉर्म भर दोगे, फॉर्म के बाद एग्जाम्स डेट बता ही दिया मैंने, फरवरी में होगी और सबसे पहले एग्जाम्स भी होगी आपकी सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेसिक टेस्ट, कंप्यूटर पर पेपर होगा। यह इसमें अगर देखा जाए तो 80 क्वेश्चन आएंगे, पहले 100 क्वेश्चन आते थे, लेकिन एसएससी जीडी ने कहीं ना कहीं एग्जाम्स पैटर्न में बड़ा बदलाव कर दिया है, बड़ा फेरबदल हुआ है। यहां 80 क्वेश्चन आएंगे मात्र, जो 160 मिनट यानी कि एक प्रश्न 2 अंक का होने वाला है दोस्तों, ठीक है, और 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। पहले 100 क्वेश्चन आते थे और 1 घंटे का टाइम दिया जाता था, बड़ा मुश्किल होता था, लेकिन यहां पर थोड़ा सरल कर दिया है। 4 सब्जेक्ट्स आएंगी दोस्तों और इसमें मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 अंक के होंगे, ठीक है, एक प्रश्न 1 अंक का। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जो 40 अंक के होंगे। जीके 20 क्वेश्चन 40 अंक। हिंदी या फिर इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 अंक के होंगे। आप अगर नॉर्थ ईस्ट जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा इधर के है ना, तो इधर तो हिंदी ही चॉइस करते हैं, तो हिंदी में करोगे आप, आसान माध्यम है, ठीक है। 0.50 की नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही आप सीबीटी पेपर को क्रैक कर जाओगे, पीईटी और पीएचटी होगी। अब पीईटी का मतलब होता है दौड़ और पीएचटी का मतलब होता है दोस्तों लंबाई और चेस्ट, जो मैं आपको इधर बता चुका हूं। नेक्स्ट इसमें मेडिकल भी होगा दोस्तों, ठीक है, और मेडिकल होने के बाद फाइनल सिलेक्शन आपका हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी जो है मैसेज कर रहे थे, सर आंखों में चश्मा लगा हुआ है, सर कलर ब्लाइंडेज है, क्या हम फॉर्म में भर सकते हैं? नहीं दोस्तों, एसएससी जीडी है, फोर्स में आपको जाना है तो कलर ब्लाइंडेज तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा, ठीक है। आंखों में बड़ी सख्ती से जांच की जाती है, इसलिए आप फॉर्म ना ही डालना, ठीक है, एसएससी जीडी में पार नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट अब बात आती है सर सिलेक्शन कैसे ले। सर सबसे बड़ा तो यही है कि इसमें करोड़ों फॉर्म भरने वाले हैं और हमारा सिलेक्शन एसएससी जीडी में इस बार कैसे होगा। सिलेक्शन के लिए दोस्तों हमें एक लक्ष्य बनाना होगा, हमें एक गोल बनाना होगा। इस गोल के इर्द गिर्द हमें घूमना पड़ेगा। इस गोल में हमें चाहिए वेस्ट स्टडी प्लान, ठीक है। उसके बाद हमें वेस्ट स्टडी मटेरियल चाहिए और वेस्ट स्टडी मटेरियल का मतलब है वेस्ट बुक। एसएससी जीडी में वेस्ट बुक कौन सी रहेगी आपको ध्यान देना होगा। मैथ्स के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 अंक के होंगे। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 अंक के होंगे। जीके आएगी, इंडिया की स्टैटिक, जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चन और करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 अंक के होंगे। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से एक सब्जेक्ट्स में क्वेश्चन करने हैं, 20 क्वेश्चन आएंगे जो 40 अंक के होंगे। अब आपको इन 4 सब्जेक्ट्स का स्टडी प्लान बनाना है कि मेरी कौन सी सब्जेक्ट्स वीक है, उस पर ज्यादा फोकस रखिए।
इन सब्जेक्ट्स में अगर आप एग्जाम्स फाइट करना चाहते हो, बेस्ट बुक आपको चाहिए तो इंस्टाग्राम पर संपर्क करना। इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां आपको जीडी की बेस्ट से बेस्ट बुक बता दी जाएगी। तो अगर आप 10वीं पास है तो वेट कीजिए, 24 नवंबर बहुत नजदीक है, नोटिफिकेशन आ रहा है, बहुत सारे पदों पर आपका इस बार सिलेक्शन अवश्य होगा अगर थोड़ी सी भी आपने मेहनत कर ली तो। यह है एसएससी जीडी की सच्चाई। फेक नोटिफिकेशन से बचिएगा, फेक वायरल हो रही खबरों से बचिएगा। अभिषेक क्लासेस को आज ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबा लीजिए, यहां पर आपको जरूरी और इंपॉर्टेंट बातें बता दी जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही फ्यूचर में काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।